हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं आज की ऑडियो बुक समरी। डिक्लटर योर माइंड, बैरी डेवनपोर्ट और एस.जे. स्कॉट द्वारा। डिक्लटर योर माइंड उस पावरफुल टूल को आज़ाद करने का एक शानदार प्रयास है जिसे हम सभी अपने कंधों पर ध्यान से रखते हैं। एक बार जब आप इस दिमाग रूपी पावरफुल टूल को डिक्लटर कर देते हैं और चीज़ों और लोगों पर क्लैरिटी प्राप्त कर लेते हैं तो मैजिक शुरू हो जाता है और आप जीवन में नई मंजिलों पर पहुंच जाते हैं जहां आप हमेशा से रहना चाहते थे। ख्याल हमारी असलियत बनाते हैं और हमारी दिमागी हालत पर असर डालते हैं। हालांकि बहुत से ख्याल का होना हमारे दिमाग को भर सकता है। हम खासकर अपने नेगेटिव ख्यालों से प्रभावित होते हैं क्योंकि जब जब हम उनको दूर करते हैं वो वापस आते रहते हैं। अपने ख्यालों को संभालने के लिए, नेगेटिव ख्यालों से दूर हटने और दिमाग को खाली करने के लिए हमें अपने माइंडफुलनेस पर काम करना होगा। गहरी सांस लेने पर ध्यान केंद्रित करना। जब हम बहुत दबा हुआ या परेशान महसूस करते हैं तो हमें लगातार सांस लेनी पड़ती है और सांस की कमी होती है। धीमी, गहरी और लय में सांस लेना हमारे दिमाग पर फिर से काबू पाने में मदद कर सकता है। ध्यान ज्यादातर ध्यान साधना शांत बैठने, अपनी सांस पर ध्यान देने और किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन को अनदेखा करने से शुरू होती है। इससे उत्पादकता बढ़ती है, ध्यान बेहतर होता है, तनाव कम होता है और दिमाग की शक्ति बढ़ती है। रोज 10 मिनट की ध्यान साधना से शुरुआत करें। ध्यान एक तरीका है अपने दिमाग के शांत हिस्से में जाने का जो पहले से ही आपके दिमाग में है, उन 50 ख्यालों के नीचे दबा हुआ जो एक आम इंसान एक दिन में सोचता है। दिमागी रूप से लड़ना बंद करें। खुद से पूछें, क्या मैं इस स्थिति को सुधारने के लिए कुछ कर सकता हूं? क्या इसे सीखने के लिए कुछ सकारात्मक है? इसे खत्म करते ही मुझे सपोर्ट कैसे मिल सकता है? सोच समझकर कार्रवाई करें। कुछ ऐसा करें जिसमें ध्यान लगे और दिमाग को चुनौती मिले ताकि आप फिर से ज्यादा सोचने या चिंता में जाने से बच सके। ऐसे काम है लिखना, पेंट करना या ड्राइंग करना, कोई वाद्य यंत्र बजाना या हाथ से कुछ बनाना। चिंता करने वाला टाइमर सेट करें। एक 10-15 मिनट का टाइमर सेट करें और खुद को सभी उन चीजों पर ध्यान देने का मौका दे जो आपके दिमाग में आ सकता है। उन सबको बाहर निकालें। अपने ख्यालों को लिखें ताकि उनके जवाब ढूंढे जा सके। अपने जीवन के दायित्वों को कम करना हमारे लिए क्या बेस्ट है, इसे ठीक से समझने की जगह हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ उस पर प्रतिक्रिया करते हैं जो भी जिंदगी हमें देती है। इतनी जानकारी के ओवरलोड को कम करने का एक आसान सा तरीका है हमारी बुनियादी मान्यताओं को परिभाषित करना जो वक्त, मुश्किल और बदलाव के आधार पर होती है। आपके मूल्यों को परिभाषित करने के लिए 4 कदम रणनीति है। अपने मूल मूल्यों को पहचानें। अपनी वैल्यूज की लिस्ट की जांच करें जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन के लिए जरूरी लगते हैं, उन्हें लिखें। दोनों कॉलम्स में से टॉप 5 मूल्यों को चुनें और उन्हें 2 अलग अलग पेजेस पर लिखें। आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक की बुक समरी। इसी तरह नेक्स्ट ऑडियो सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हर वैल्यू के नीचे प्रेजेंट लाइफ में उसे करने के सभी तरीके लिखते, पर इन वैल्यूज को करने के स्पेसिफिक एक्शन के बारे में भी सोच लें। कौन से काम अभी या आने वाले वक्त में किए जा सकते हैं, उनको छोटे और संभाल सकने वाले हिस्सों में बांट ले। ये पता लगाकर गोल्स पर काम करने के वक्त का स्केड्यूल बनाएं। अपने प्रायोरिटी गोल्स को सुबह सबसे पहले करें। आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक की बुक समरी। इसी तरह नेक्स्ट ऑडियो सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने गोल्स को रोज रिव्यू करें, उन्हें अपने दिमाग में रखें। अपने क्वार्टरली लक्ष्यों का हिसाब लगाएं। खुद से पूछें कि क्या मैंने मनचाहा रिजल्ट पाया है? कौन सी शुरुआत सफल रही, कौन सी नहीं? क्या मैंने इन टास्क्स को पूरा करने के लिए अपना 100% दिया? लक्ष्यों को अपने जुनून से जोड़ें। जब आप अपनी चाहने वाली चीज पर काम करते हैं तो आप अपनी लाइफ के हर हिस्से में एनर्जाइज्ड महसूस करते हैं, अपनी जैसी सोच वाले लोगों को आकर्षित करते हैं। अपने जुनून को ढूंढने के लिए बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें। आप अपनी जिंदगी के हर एरिया में क्या चाहते हैं उसका विजन लिखें। ऑनलाइन पर्सनल असेसमेंट्स की मदद से खुद की जांच पड़ताल करें। अपनी रुचि वाली चीजों के बारे में पढ़ना शुरू करें। कौन सी ट्रेनिंग की जरूरत है, सफल लोग, सैलरी फिगर्स और कितना समय चाहिए होगा, इन सब तक अपनी सोच सीमित रखें। खुद से कुछ ट्राई करें। कुछ दिन के लिए किसी के साथ रहकर काम करें या कोई पार्ट टाइम जॉब करें। सेविंग अकाउंट में कुछ पैसा डालें जिससे ये ट्रांजिशन स्मूथ हो। अपने नियोक्ता से बात करके अपनी अभी की नौकरी का हाल निकालें। अपने दैनिक कार्य से प्रेरित रहे, अपने बड़े लक्ष्य की तरफ केंद्रित रहे। अपने अनचाहे रिश्तों को तोड़ना, हमारे करीबी रिश्ते जैसे कि हमारे रोमांटिक पार्टनर, दोस्त, परिवार के सदस्य या हमारे सहकर्मी भी जिंदगी की लॉन्ग टर्म खुशियों में भागीदारी देते हैं। अतीत के बहुत से ख्याल आपके वर्तमान के लोगों से जुड़े हुए हैं,
इसलिए आप अक्सर उन्हें उसी से पहचानते हैं। पिछले नकारात्मक विचारों को साफ करने के लिए आप जो कर सकते हैं उसे हल करें। अपनी भावनाओं और दर्द को बांटें, दूसरों का नजरिया सुने, माफी दे, माफी मांगे और रिश्तों का भविष्य चर्चा करें। अपनी कहानी को चुनौती दें, अपनी नजरियों को ही चुनौती दें। अपने साथी के साथ माइंडफुलनेस आपके इमोशंस को नकारने या दबाने के बारे में नहीं है। ये अपनी भावना और अनुभव को काबू करने और मान लेने के बारे में है। ये आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता मजबूत कर सकता है, साथ ही आपकी जिंदगी का स्ट्रेस भी कम कर सकता है। इसे पाने के लिए प्रतिबद्धता बनाएं और संप्रेषित करें। अपने साथी के साथ माइंडफुलनेस की आदत रोज अभ्यास करने के बारे में बात करें। आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक की बुक समरी। इसी तरह नेक्स्ट ऑडियो सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। भावनात्मक रूप से मौजूद रहें। दर्द के लिए भावनात्मक रूप से खुले रहें, सहानुभूति दिखाएं और अपने पार्टनर के शब्दों और बॉडी लैंग्वेज को वापस रिफ्लेक्ट करें। बचाव के बिना सुने, सक्रिय रूप से सुने, बिना अपना जवाब और बचाव तैयार किए। अपने रिएक्टिव इमोशंस का पता रखने पर उन पर एक्ट न करें। संघर्ष के भीतर सबक तलाशें, लड़ाई या टकरार में भी सबक को ढूंढें। गहरी सांस और ध्यान दखल देने वाली भावनाओं और ख्याल से अलग करने में मदद कर सकते हैं। चार्ज अपने हाथ में लेने और ख्यालों की ताकत पर काबू पाने के लिए उन्हें चुनौती दे, उनमें दखल दे और फिर से बनाए। प्राथमिकताएं और बुनियादी मूल्यों के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करें ताकि आप सक्रिय बने रहें। अपने रिश्तों में माइंडफुल और प्रेजेंट में बने रहे ताकि बहुत सी उलझन और स्ट्रेस से बचा जा सके। अपने घर और डिजिटल दुनिया को आयोजित रखें ताकि डिस्ट्रैक्शंस दूर रहे जो आपको आपके मूल्यों, प्राथमिकताओं और लक्ष्यों से दूर खींचते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये समरी आपको पसंद आई होगी और आप इन सब लर्निंग्स को अपनी जिंदगी में लागू करके अपनी जिंदगी से अनचाही चीजों को निकाल पाएंगे। यह ऑडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा और इसी तरह की समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हिंदी ऑडियो बुक की बुक समरी सुनने के लिए धन्यवाद।